एक मिनट की बात हर्ष के साथ में आपका स्वागत है। फिर वही बात कि आज एक मिनट से थोड़ा ज़्यादा देर हम आपका साथ चाहेंगे, क्योंकि आज बात होगी संस्कारधानी जबलपुर की साहित्यिक परंपरा, सांस्कृतिक साहित्यिक संस्थाओं के संदर्भ में बातचीत। जो साहित्यकार हैं विशिष्ट, जिनका योगदान है संस्कारधानी को संस्कारधानी बनाने में, उनकी चर्चा है। आज हमारे साथ हैं चिंतक, विचारक, साहित्यकार, सनाड्य संगम के संपादक राजेश पाठक प्रवीण जी। आपका बहुत स्वागत है। हम सब लोग रोज़ बात करते रहते हैं, आज बात यहाँ से शुरू करते हैं कि क्या परिवेश दिख रहा है पहले के और अब के सांस्कृतिक संस्थाओं के कार्यक्रमों में। हर्ष भाई, प्रश्न बहुत अच्छा है। पहले जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उनकी एक सीमाएं थी, सीमित होते थे, और वर्तमान में अब जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं ये व्यापकता लिए हुए हैं। पहले इन कार्यक्रमों का परिक्षेत्र भी सीमित स्थल पर होता था, लेकिन आज तकनीकी कारणों के कारण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग के कारण कार्यक्रम कहीं होता है वो विश्वव्यापी बन जाता है। और ये उपलब्धियां जबलपुर की सभी संस्थाओं ने प्राप्त की है, और इसका मुख्य कारण ये है कि हर संस्था अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जोड़ते हुए सर्वश्रेष्ठ समाज के सामने अभिव्यक्त करने का प्रयत्न कर रही है। कौन कौन सी संस्थाएं आपके हिसाब से क्रियाशील तब भी थी और आज भी लग रही हैं? देखिए, जबलपुर में सैकड़ों साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं। किसी एक संस्था का नाम लेकर उस संस्था के ही संदर्भ में बात करना ये मेरे हिसाब से न्यायोचित नहीं होगा। ये गिलहरी जैसा योगदान जबलपुर की सभी संस्थाएं किसी न किसी सूत्र में, किसी न किसी कार्यों के माध्यम से जबलपुर की सांस्कृतिक विरासत को, साहित्यिक विरासत को श्री संपन्न बनाने में कर रही हैं। कोई कला के क्षेत्र में है, कोई सृजन के क्षेत्र में है, कोई चिंतन के क्षेत्र में है, कोई अध्यात्म के क्षेत्र में है, और ये सभी साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं का जो स्वरूप है वो अत्यंतिक व्यापक है। रचना क्षेत्र की भी अपन बात करें तो क्या बदलाव देख रहे हैं साहित्यकार पहले और अब क्या समझ में आ रहा है? पहले जो साहित्यकार थे उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन आज की परिस्थिति में जो साहित्यकार हैं वो हर मोहल्ले में, हर परिवार में ये जो वैचारिक चिंतन की भावनाएं जागृत हो रही हैं, इनके माध्यम से हर जगह, हर घर परिवार में कोई ना कोई एक व्यक्ति साहित्यिक अभिरुचि का हमारे सामने आ रहा है। और वो साहित्यिक अभिरुचि उसको संस्थागत प्रेरणा के स्वरूप में भी ला रही है, उसको समाज के सामने भी ला रही है। ये गौरव का विषय है कि 15-15, 16-16 साल के युवक युवतियाँ कृतियाँ सृजित कर रहे हैं, और वो कृतियाँ लोकप्रिय हो रही हैं, जबलपुर से प्रकाशित हो रही हैं। सम्मानीय डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र जी ने पाथेय प्रकाशन की स्थापना इसी भाव उद्देश्य को लेकर की गई कि कैसे हम वर्तमान पीढ़ी को सृजनात्मक पक्ष से जोड़ते हुए समाज के सामने अभिव्यक्त कर सकें। उनकी प्रेरणा से अनेक नवोदित सृजन धर्मी वर्तमान में राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंच गए हैं। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और एक मार्ग जो उनने दिया था, उस मार्ग पर चलकर अनेक कवियों ने संस्थाओं की भी स्थापना की, वो अनेक संस्थाओं के मार्गदर्शक भी बने, और आज भी उसी दिशा में निरंतर कार्यरत है। अभी समाज तो व्यापक हो गया है, साहित्य भी बहुत व्यापक हो रहा है। क्या प्रश्न ये भी बनता है कि क्या अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? वर्तमान में व्यक्ति के अध्ययन की रुचि थोड़ा बहुत कम हो गई है, लेकिन अगर उसके दूसरे पक्ष में देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य साधनों के माध्यम से युवा भी अध्ययन के क्षेत्र में विशेष पारंगत है। किताबों के अध्ययन की संख्या हो सकता है कुछ कम हुई हो, लेकिन अन्य साधनों के माध्यम से जो अध्ययन की क्षमता है उसमें व्यापकता आई हुई है। विद्यार्थी वर्तमान से जुड़ी स्थिति को पढ़ने का अधिक प्रयत्न कर रहा है। युवा वर्ग प्रेम के साथ अध्यात्म की दिशा में भी निरंतर उन्मुख हो रहा है। उसकी दृष्टि समाज को लेकर, उसकी दृष्टि परिस्थिति को लेकर, उसकी दृष्टि वर्तमान तंत्र को लेकर जो सोचती है वो वैसा अध्ययन भी करने का प्रयत्न कर रहा है। उसके अंतर्मन में समाज के प्रति बहुत कुछ करने की लालसा है, लगन है, और वो इस लगन को अपने अध्ययन के माध्यम से समाज के सामने अभिव्यक्त कर रहा है। जबलपुर संस्कारधानी का कल जो साहित्यिक स्वरूप रहा और आज कोई अंतर पाते हैं? यस, कल जो साहित्यिक स्वरूप रहा जबलपुर संस्कारधानी का, वो
उच्च हो सकता है, वो बहुत ऊंचाइयों का हो सकता है, लेकिन वो एक सीमित परिक्षेत्र में था। आज तो जबलपुर के क्षेत्र क्षेत्र में घर घर में एक संस्थाएं स्थापित होकर साहित्यिक सेवाएं कर रही हैं। प्रति माह गोष्ठियां हो रही हैं, एक संस्था नहीं अनेक संस्थाएं ये गोष्ठियां कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन गोष्ठियों में नए नए रचनाकार आ रहे हैं, परिवार की वो महिलाएं भी आ रही हैं जो कभी घर परिवार से बाहर नहीं निकली, उनका सृजन भी सामने आ रहा है। और अगर ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं तो ये एक वातावरण मिला है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस युग के बाद भी पहले तो केवल और केवल अध्ययन था, आज अध्ययन भी है, चिंतन भी है, मनन भी है और विभिन्न आधुनिक संसाधन भी है। लेकिन इसके बाद भी साहित्य के प्रति समाज की अभिरुचि निरंतर जागृत हुई है, लेखन के प्रति जागृत हुई है और वो अपनी लेखन और कलम से कुछ नया करने की संकल्पना लेकर भी समाज के सामने अभिव्यक्त हो रहे हैं। एक प्रश्न और बन रहा है कि कल जो अखबार थे दैनिक उनमें साहित्यिक पेज हुआ करते थे, आज की स्थिति क्या नजर आ रही? कम हो रहा है, लोग स्थान मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे? अत्यंत दुखद भाव है। जबलपुर के अखबारों ने एक वक्त था जब जबलपुर के साहित्यकारों को प्रकाशित कराते हुए राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचाया, और न केवल राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचाया अपितु उनकी एक पहचान स्थानीय स्तर से विश्व स्तर तक बनी, तब जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रचार प्रसार के माध्यम नहीं थे। हम जबलपुर के पुराने समय की बात करें तो प्रत्येक अखबार जबलपुर से एक पृष्ठ कला साहित्य संस्कृति को समर्पित करता था और उसमें जबलपुर के स्थानीय रचनाकारों की रचनाएं आती थी, अंचल के रचनाकारों की रचनाएं आती थी और इन सब के साथ साथ विविध साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक खबरें भी रहती थी। लेकिन अब वो पृष्ठ जबलपुर के अखबारों से गायब हो चुका है और ये अभाव हर साहित्यकार को निरंतर खल रहा है। वो चाहता है कि जबलपुर के स्थानीय स्तर पर कुछ अखबार साहित्यिक परिशिष्ट के माध्यम से प्रकाशन की प्रक्रिया को प्रारंभ करें ताकि वो जो नया लिखे वो समाज के सामने प्रस्तुत हो सके। आपको एक बात और बताएं कि पहले एक आपके पत्र स्तंभ हुआ करता था अखबार में, जो नहीं लिखना जानता था वो आपके पत्र स्तंभ के माध्यम से कुछ ना कुछ लिखकर चालना ही नहीं उसकी छप जाती थी, तो वो अत्यंत खुश होता था और उस खुशी के माध्यम से उसकी लिखने की प्रेरणा प्राप्त होती थी। ऐसे न जाने कितने युवा साहित्यकार थे तत्कालीन समय में जिन्होंने आपके पत्र के माध्यम से लेखन प्रारंभ किया और फिर वो कविता पर आए, फिर वो कहानी पर आए, आलेख पर आए और वो समाज के लिए बहुत कुछ सृजनात्मक तौर पर देने लगे। तो अखबार जो है अखबार जो है वो समाज का दर्शक है, समाज का दिशा दर्शक है। और अगर अखबार में कोई चीज़ आती है तो वो अखबार की जो महत्ता है उसको सिद्ध करते हुए पाठकों की महत्ता के साथ लेखक की महत्ता को भी स्थापित करती है। ये क्षमता है हमारे अखबारों में। अच्छी बात आपने कही। सबके मन में यही है कि एक बार फिर से अखबार में वो साहित्यिक परिषद शुरू हो जाए। एक स्वरूप आपका संपादक का भी है, तो हम सनाट संगम की भी चर्चा कर लें कि क्या विशेष रूप से क्या सनाट संगम में आप जोड़ना चाहते हैं, क्या लोगों तक बात पहुंचती है? सनाट्य संगम त्रैमासिक पत्रिका है। पहले ये सनाट्य ब्राह्मणों तक सीमित थी, वर्तमान में ये विप्र वर्ग तक पहुंच गई है। सभी विप्र वर्गों के वैवाहिक युवक युवतियों के विवाह विवरण का इसमें सम्मिलन करते हुए ये प्रयास किया जाता है कि रिश्ते परस्पर पारिवारिक परिक्षेत्र में एक दूसरे परिवार के पहचाने हुए रिश्ते स्थापित हो सके, बन सके, क्रियान्वित हो सके। और इस दिशा में पिछले 39 वर्षों से सनाट्य संगम ने अप्रतिम योगदान दिया है। इसकी स्थापना सम्मानीय ब्रह्मलीन भवानी प्रसाद पाठक जी ने की। तब उनका ये भाव था कि हम समाज को एक सूत्र में आबद्ध कर परस्पर अपने ही समाज में रिश्ते स्थापित कर सकें। लेकिन समय के साथ साथ व्यापकता हुई, उनके अंतर्मन में ये व्यापक भाव आया कि विप्र वर्ग चूँकि व्यापक है तो सभी विप्र वर्गों को एक सूत्र में आबद्ध करते हुए विवाह के रिश्ते, चाहे वो कानकुब्ज जो सरयू पारी हो या अन्य कोई ब्राह्मण हो, वो सब आपस में रिश्ते करते हुए विप्र एकता को स्थापित करने का प्रयत्न कर सकें। बहुत अच्छी बात कही आपने कि एकता के सूत्र में बंधना आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, हर समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने राजेश पाठक जी से साहित्य पर बात की, समाज पर बात की, जबलपुर की पुरानी और नई परंपरा पर बात की। बहुत अच्छी बातें निकल कर सामने आएंगी, लेकिन अभी समय कम है। आगे और हम लंबी चर्चा अनेक विषयों पर करेंगे जो हमारे दर्शकों तक बात पहुंचती रहेगी। आपने डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्री का जिक्र किया, चलते चलते मुझे उनका ही एक दोहा याद आ रहा है कि फूल अधर पर खिल गए,
फूल अधर पर खिल गए, लिया तुम्हारा नाम, मन मीरा सा हो गया, आँख हुई घनश्याम। आपका बहुत धन्यवाद हम सबसे जुड़ने के लिए। एक बार फिर से बताइए कि क्या प्रतिक्रिया है, हमने एक जो नया परिवर्तन ला रहे हैं अपने चैनल पर।